जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर क्रांतिकारियों के संग्रहालय की भूमिगत गैलरी का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है मुंबई में किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राजभवन में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी गाथा का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को समर्पित है और यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है मेघालय में खोजी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मेघालय, तो ये है मेघालय का मैप। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कॉनरैड संगमा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 18 जून को मनाया गया। तो हर साल 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। ये अच्छा, अब ये क्यों मनाया जाता है? तो कहा जाता है कि लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताए, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 1 जून को क्या मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और ग्लोबल विंड डे मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश, तो यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किसे नामित किया है? तो इसका सही आंसर है राधा अयंगर को नामित किया है। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। एएफआई की चयन समिति के द्वारा चुनी गई 37 सदस्य टीम में 18 महिला खिलाड़ी भी है, जिसमें स्टार धाविकाएं हिमा दास और दूती चंद भी शामिल है। एएफआई का फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब नीरज चोपड़ा से क्या याद आता है? तो इन्होंने हाल ही में फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
और खेलो इंडिया में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेना पदक भी मिला है। और नीरज चोपड़ा के ऊपर हाल ही में एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनम एजुलम नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की कमी को पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। अच्छा, तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वनडे क्रिकेट टीम में सर्वाधिक स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड ने बनाया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर के अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 498 रन का सर्वाधिक स्कोर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, इसमें इंग्लैंड की ओर से फिल सॉल्ट ने 122 रनों की पारी खेली, डेविड मलान ने 125 रनों की पारी खेली और जोस बटलर ने 162 रनों की पारी खेली और लियाम लिविंगस्टन ने 17 गेंदों पर 50 रन बनाए। अच्छा, अब इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 20 साल। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य ने पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 15 जून 2022 को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो ये गूगल ने की है। ठीक है, हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 जून को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में जून 2022 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने किस देश में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया? बहरीन में किया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ITI अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सांवा झील जल संकट से सूख गई है? तो इसका सही आंसर है इराक की है ये झील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है 37वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले ये 43वें स्थान पे था, अब ये 37वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।